मुझे बर्बाद करने वाली लड़की इतनी जल्दी इतनी बड़ी स्टार कैसे बन गई? ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल होर्डिंग पर लगी तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि काव्या की सौतेली बहन अनीशा की थी। आज इतने सालों बाद अनीशा की तस्वीर देखकर काव्या का खून खौल उठा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेने के बाद तुम कितनी खुश हो अनीशा? जी तो चाहता है कि तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूं और तुमसे अपने हर उस जख्म का बदला लूं जो तुमने मुझे दिया है। काव्या के मन में बदले की आग भड़क रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर उसके साथ में बैठे बच्चों पर पड़ी जो बेहद खुश नजर आ रहे थे। मम्मा देखो कितनी अच्छी जगह है, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे ना? ये सुनते ही काव्या ने अपने गुस्से को पीते हुए बच्चों से कहा, हाँ अब हम यहीं रहेंगे। काव्या ने अपने मन के कोने में अपनी नफरत को दबाते हुए कहा, अनीशा को अगर मेरे बच्चों के बारे में पता चला तो वो मेरे साथ साथ इनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। काव्या ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोली, लेकिन अपना पुराना हिसाब बराबर करने के लिए मैं तुमसे जरूर मिलूंगी अनीशा। जहां एक तरफ काव्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अनीशा से मिलने के लिए तैयार थी, वहीं अनीशा एक आलीशान लग्जरी कार में बैठी इतराते हुए मुस्कुराकर सोच रही थी, आज तुम मुझे ना नहीं कर पाओगे अगस्त्य, मेरी बर्थडे पार्टी में तुम्हें आना ही होगा। अनीशा अपनी ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी उसकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुक गई। किसी बड़ी फिल्म स्टार की तरह अनीशा बड़े स्टाइल से अपनी हाई हील्स और शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसने अपने बालों को पीछे किया, परफ्यूम मारा और तेजी से ऑफिस के अंदर चली गई। जैसे जैसे अनीशा के कदम ऑफिस के बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ऑफिस में बैठे एम्प्लॉइज की नजरें उसे फॉलो कर रही थी। ऑफिस में काम कर रही दो लड़कियों की नजर जैसे ही अनीशा पर पड़ी तो वो आपस में बात करने लगी। सर से मिलने के लिए बड़े बड़े लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और ये जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है। तभी सामने बैठी दूसरी लड़की बोली, यू आर राइट, पता नहीं अगस्त्य सर इसे इतना बर्दाश्त क्यों करते हैं। एक तरफ अनीशा के बारे में लोग गॉसिप कर रहे थे, वहीं अनीशा सभी को इग्नोर करते हुए अपना फोकस मेंटेन करके सीधा ऑफिस के अंदर पहुंच गई और बड़े प्यार से बोली, हाय अगस्त्य, कैसे हो तुम? अनीशा को अपने सामने देखकर अगस्त्य ने उसे ढंग से देखा तक नहीं और अपने लैपटॉप को चलाते हुए कहा, इस वक्त यहाँ आई हो तो जरूर कोई काम होगा। अगस्त्य का इतना कोल्ड बिहेवियर देखकर अनीशा का मुंह उतर गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को चीयर अप करते हुए कहा, तुम्हें तो कुछ याद रहता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें याद दिला दूं। आज मेरा बर्थडे है और देखो मैं अपने बर्थडे पर सबसे पहले तुमसे मिलने आई हूँ। अगस्त्य ने एक नजर अनीशा को देखकर कहा, हैप्पी बर्थडे। इतना कहते ही अगस्त्य वापस अपने काम में जुट गया और अनीशा वहीं खड़ी उसे देखती रही और 2 मिनट बाद फिर से झूठी मुस्कान के साथ बोली, आज शाम को पार्टी है और मैं उसी के लिए तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो। देखो अनीशा, मेरे पास इन फालतू पार्टी में आने के लिए टाइम नहीं है। तुम जानती हो मैं अपनी मीटिंग्स में बिजी रहता हूँ। अनीशा का खिला हुआ चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वहीं अगस्त्य ने आगे कहा, मैं अभी भी बिजी हूँ, इसलिए तुम फिलहाल जा सकती हो। अगस्त्य के इतने रूखे रवैये से अनीशा का दिल टूट गया। एकदम से उसकी आवाज भर आई और वो इमोशनल होते हुए बोली, लेकिन अगस्त्य। अगस्त्य ने अनीशा को बीच में ही रोक दिया और तीखी आवाज में कहा, प्लीज अनीशा, जाओ यहाँ से, 10 मिनट में मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। अगस्त्य की एक एक बात अनीशा के दिल पर वार कर रही थी, लेकिन वो इस वक्त हेल्पलेस थी। वो अगस्त्य के सामने ना ही गुस्सा कर सकती थी और ना ही अपनी फीलिंग्स को बयां कर सकती थी। इसलिए अनीशा ने धीरे से कहा, सॉरी अगस्त्य, मैंने यहाँ आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। इतना कहते हुए अनीशा की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन अगस्त्य को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो जाने लगी तभी अगस्त्य ने उसे रोका। अनीशा को लगा शायद अगस्त्य उसे कहेगा कि वो शाम को पार्टी में आने वाला है, लेकिन अगस्त्य ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें जो भी गिफ्ट चाहिए हो मेरे मैनेजर को बता देना, वो तुम तक पहुंचा देगा। ये कहते हुए उसने एक बार अनीशा की तरफ देखा तक नहीं और अनीशा अपने आंसू पोंछते हुए कैबिन से बाहर आ गई। अगस्त्य से मिलने के बाद अनीशा सीधे अपने घर पहुंची, जहां उसके बर्थडे की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और उसकी माँ सुमन सभी नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। ढंग से सारी सजावट करो, आज मेरी सुपरस्टार बेटी का बर्थडे है। तुम लोग जानते नहीं हो कौन कौन आने वाला है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुमन अपने कामों में बिजी थी। तभी उसने देखा कि अनीशा रोते हुए अपने घर आई और सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। सुमन भी भागी भागी अपनी बेटी के पीछे गई और दरवाजा खटखटाने लगी। अनीशा ने खुद को कमरे में लॉक कर लिया था। काफी देर खटखटाने और मिन्नतें करने के बाद अनीशा ने दरवाजा खोल दिया। जब सुमन ने कमरे की हालत देखी तो वो भी हैरान रह गई। अनीशा ने महंगी महंगी चीजों को फर्श पर फेंक कर तोड़ दिया था। यहाँ तक उसका अपना फोन भी चकनाचूर हो चुका था। तभी सुमन अपनी बेटी अनीशा के पास गई और उसे समझाते हुए बोली, ये सब करने से कुछ नहीं होगा अनीशा, तुम्हें पेशेंस से काम लेना होगा। और कितना पेशेंस मॉम, पता नहीं वो अगस्त्य कौन सी मिट्टी का बना है। मैं कुछ भी कर लूं लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। मैं हंसू रो या मर जाऊं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमन ने अनीशा को गले से लगा लिया और बेड पर बिठाते हुए बोली, रिलैक्स अनीशा, मैं समझती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें कोशिश करते रहना होगा। आज नहीं तो कल अगस्त्य को तुमसे शादी करनी ही होगी, तुम्हें अपनाना होगा। अनीशा ने झल्लाते हुए कहा, कब मॉम, कब? आखिर ऐसा कब होगा? मैं कब से उस दिन के सपने सजा रही हूँ, लेकिन हर बार मैं हार जाती हूँ। मैं जब भी अगस्त्य के करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे खुद से दूर कर देता है। आई नो बेटा, लेकिन मेरा विश्वास करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। ये मर्द जो होते हैं ना, ज्यादा वक्त तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम देखना एक दिन अगस्त्य भी अपना कंट्रोल खो देगा और फिर तुम बनोगी मिसेस अगस्त्य राठौर। सुमन की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर अनीशा को थोड़ा सुकून मिला। तभी सुमन ने अपनी बेटी के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहा, चलो अब उठ जाओ, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट भी आती होगी। वैसे भी पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का चेहरा जरा भी बुझा हुआ दिखे। इतना कहते हुए सुमन कमरे से चली गई और वहीं अनीशा ने खुद से कहा, तुम चाहे जो भी कर लो अगस्त्य, एक दिन तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। शाम के वक्त पार्टी शुरू हो चुकी थी। अनीशा का पूरा घर लाइट्स से सजा हुआ था। हर तरफ रौनक थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अनीशा की पार्टी में आ रहे थे। वहीं अनीशा भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनीशा लोगों से मिल ही रही थी कि तभी उसकी माँ सुमन उसके पास दौड़ी आई और उसने धीरे से कहा, अनीशा जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपनी माँ के कहने पर अनीशा अपनी माँ को लेकर किनारे आ गई। क्या हुआ मॉम? इज एवरीथिंग ऑल राइट? आप इतना टेंस क्यों लग रही हैं? कुछ भी ठीक नहीं है अनीशा, पार्टी में वो आई है। अनीशा ने बड़ा बेफिक्र होकर पूछा, कौन आया है मॉम? अनीशा के इस सवाल पर जब सुमन ने उसे पार्टी में आए शख्स का नाम बताया तो अनीशा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसके हाथ में मौजूद वाइन का ग्लास जमीन पर गिर गया और उसने कांपते हुए होठों से कहा, क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाँ अनीशा, काव्या आई है और तुम्हें ढूंढ रही है। अपनी माँ की बात सुनते ही अनीशा के चेहरे की सारी रौनक गायब हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सीधा बाहर हॉल में पहुंच गई, जहां पार्टी के काफी सारे गेस्ट मौजूद थे। हॉल में पहुंचते ही अपने सामने अपनी सौतेली बहन काव्या को देखकर अनीशा की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उसका बदन बर्फ जैसा जम गया।
वहीं दूसरी तरफ अनीशा को 5 साल बाद अपने सामने देखकर काव्या की आंखों के आगे 5 साल पुराना वो मंजर एक बार फिर आ गया, जब उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था। लेकिन इससे पहले कि काव्या कुछ कहती, अनीशा बोल पड़ी। हाउ डेयर यू काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ। इतना कहते हुए अनीशा गार्ड्स के पास जा ही रही थी, तभी काव्या ने उसे रोकते हुए कहा, तुम भूल रही हो कि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। काव्या के इस बात पर अनीशा पीछे मुड़कर हंसते हुए बोली, अरे वाह, कॉन्फिडेंस तो देखो मैडम का। तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं कुछ नहीं भूली हूँ अनीशा, मुझे हर बात अच्छे से याद है, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे पुरानी बातें याद ना ही दिलवाओ। काव्या की ऊंची आवाज सुनकर अनीशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहते हुए अनीशा गुस्से में काव्या की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसकी माँ सुमन ने उसका हाथ खींच लिया और धीरे से बोली, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अनीशा ने गुस्से से कहा, आप मुझे ज्ञान देने की जगह इसको निकालिए यहाँ से मॉम। कंट्रोल योरसेल्फ अनीशा, भूलो मत इस पार्टी में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर यहाँ पर कोई भी तमाशा हुआ तो तुम्हारी इमेज खराब होगी, और इसका क्या, इसकी तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर अनीशा ने इधर उधर देखा और खुद को रोक लिया। एक लंबी सांस भरते हुए अनीशा काव्या के पास जाकर बोली, सीधे मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। यही तो मैं तुमसे कह रही थी, लेकिन तुम्हारी पुरानी आदत है किसी की बात ना सुनना। काव्या ने जैसे ही तीखा जवाब अनीशा को दिया तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, क्यों आई हो वापस? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, घर, हिस्सा? बोलो क्या चाहिए? वैसे भी मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब मैं अनजान गरीबों में बहुत कुछ बांट देती हूँ तो तुम तो फिर भी मेरी सौतेली बहन हो। ये सुनते ही काव्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। ये पैसा और फ्लैट तुम्हें मुबारक हो, मुझे सिर्फ मेरी माँ का सामान चाहिए जो मैं यहाँ छोड़ कर गई थी। जैसे ही काव्या ने अपनी माँ के पुराने सामान का जिक्र किया, अनीशा के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं उसके पास खड़ी सुमन भी हक्की बक्की रह गई। तभी अनीशा ने ऊंची आवाज में कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 5 साल बाद तुम अपनी माँ का वो पुराना फटीचर कबाड़ यहाँ लेने आई हो और तुम्हें लग रहा है कि हमने उसे संभाल कर रखा होगा? इतना कहते हुए अनीशा जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसकी हंसी अचानक से रुक गई जब उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। जब अनीशा ने पीछे पलट कर देखा तो सामने कोई ऐसा खड़ा था जिसे देखकर अनीशा एकदम खामोश हो गई। आखिर कौन आया है यहाँ? कौन है अगस्त्य? कैसे अनीशा बन गई 5 सालों में इतनी बड़ी स्टार? क्या है इसके पीछे की कोई खास वजह? ऐसा कौन सा सामान था काव्या की माँ का जो उसे वापस चाहिए था और जिसे देने के लिए अनीशा और सुमन दोनों ही नहीं तैयार थे? सुनिए अगले एपिसोड में।